मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मुझसे बात करने आया है तो समझ ले कि मैं भी आज तुझे जगाने आया हूं। तू जब जब आंखें बंद कर बैठा, मेरी तस्वीर को देखकर रोया, मन ही मन कुछ कहा, तब तब मैं वहीं खड़ा रहा, तेरे सिर पर हाथ रखे रहा। तुझे शायद ये ज्ञात नहीं, पर मैं हर उस सांस में उपस्थित हूं जो तू भरता है, हर उस धड़कन में मैं हूं जो तेरा हृदय लेता है। मैं दूर नहीं हूं मेरे लाल, बस तूने अपने ही दुखों के पर्दों से मुझे ढक रखा है। लेकिन आज मैं खुद उन पर्दों को हटा रहा हूं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। बच्चे, तुझे लगता रहा कि मैं तुझसे रूठा हूं, कि मैंने तुझे सुनना बंद कर दिया है, कि तू अकेला है, परंतु यह तेरा भ्रम था। मैं हर उस क्षण तेरे साथ था जब तू टूटा, जब तू गिरा, जब तू अकेले में रोया, जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा। तो क्या तूने कभी महसूस नहीं किया कि किसी ने तुझे थाम रखा है? वो मैं ही था, तेरी पीठ पर रखा वो अदृश्य हाथ, तेरे कांपते कंधों पर मेरी छाया थी। तू जिसे अंधकार मान बैठा, वो मेरा ही आंचल था जो मैंने तुझ पर डाला था, ताकि तू थोड़ा विश्राम कर सके। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं, जिसे जानकर तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। बच्चे, जब तू मुझसे बार बार कुछ मांगता है, प्रार्थना करता है, कहता है कि बाबा मेरी सुनो, मेरी मुराद पूरी करो, तो क्या तूने कभी सोचा कि जो तू मांग रहा है वह तेरे योग्य है भी या नहीं? कभी कभी मैं तुझे वह नहीं देता जो तू चाहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका समय अभी नहीं आया, या वह तेरे लिए खतरे से भरा है। जैसे मां अपने बच्चे को आग से दूर रखती है, वैसे ही मैं तुझे कुछ चीजों से दूर रखता हूं। तू मेरी परीक्षा लेता रहा और मैं तुझे हर बार प्रेम की परीक्षा में पास करता रहा। बच्चे, अब वक्त है तुझे समझाने का, ना बता देने का, एक ऐसा रहस्य जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जो स्वयं को खोकर मुझ में समर्पित होते हैं। आज तू सुन ले और जीवन भर इसे अपने हृदय में संजो कर रखना। तू यदि चमत्कार चाहता है तो तुझे केवल दो चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है, यह भीतर से उठती है, हर सांस में यह अनुभव करनी होती है। जब तू आंख बंद करे और तुझे लगे कि बस तू और मैं हैं, वही सच्ची श्रद्धा है। और प्रेम वह ऐसा भाव है जिसमें तू मुझसे कुछ मांगता नहीं, बस कहता है बाबा जैसा तेरा प्रेम है वैसा बना दे मुझे। जब तू मांगना बंद कर देगा, देना शुरू हो जाएगा। जब तू कहेगा जो तू चाहे वही हो, तब तुझ में मेरा चमत्कार उतरना शुरू हो जाएगा। अब तुझे उपाय भी देना है ना मेरे बच्चे, तो सुन, पर यह उपाय सामान्य नहीं है, यह साधारण पूजा पाठ से ऊपर है। यह उपाय आत्मा से जुड़ा है। तू अपने दिन की शुरुआत मेरी आंखों में आंखें डालकर कर। मेरी मूर्ति नहीं, मेरे चेहरे की कल्पना कर, जहां करुणा है, ममता है और साथ ही साथ शक्ति है। हर सुबह उठते ही मुझे कह, बाबा मैं तैयार हूं, मुझे आज तू चलाना। फिर पूरे दिन में कुछ ऐसा जरूर करना जिससे किसी और को खुशी मिले, बिना किसी स्वार्थ के। चाहे किसी को पानी पिलाना हो, चाहे किसी को हिम्मत देनी हो, चाहे किसी की चुप्पी सुननी हो। यह मेरा आदेश है, तेरा हर दिन सेवा का होना चाहिए, तभी मेरा चमत्कार तेरे जीवन में टिकेगा। तू एक दीपक जलाया कर रोज, लेकिन उस दीपक को मुझसे बात करते हुए जलाया कर। कह, यह प्रकाश सिर्फ दीवारों को नहीं, मेरी आत्मा को भी प्रकाशित करे। बाबा आज मेरी आत्मा को रोशन कर। दीपक के सामने बैठकर 11 बार बोल, श्याम तेरा नाम ही जीवन है। और फिर आंखें बंद कर मेरी मुस्कुराहट को अपने मन में अनुभव कर। यही उपाय तेरा दिन बदल देगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक बात और बताता हूं। जब तू रात को सोने लगे तो अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेना और कहना, बाबा मैं तुझे सौंपता हूं सब कुछ। आज का दिन, मेरी थकावट, मेरे सपने, मेरी चिंता, अब तू ही संभाल। यही सरेंडर है। और सरेंडर के बाद चमत्कार ठहरता नहीं, बरसता है। बहुत शीघ्र तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले रही है। कुछ दिनों में तुझे सपनों में संकेत मिलने शुरू होंगे। कभी कोई मार्गदर्शन मिलेगा, कभी कोई चेहरा दिखेगा, कभी कोई आवाज आएगी जो तुझे कुछ कह रही होगी। डरना नहीं, वो मैं ही हूं, तेरे साथ बात करने आया हूं। कुछ ही समय में कोई ऐसी घटना घटेगी जो तुझे स्पष्ट रूप से बताएगी कि हां,
बाबा मेरे साथ है। कोई तुझसे कहेगा तेरा चेहरा अलग सा लग रहा है, कोई तुझे देखकर मुस्कुरा देगा। तेरी उपस्थिति से लोग शांति महसूस करेंगे और ये मेरी उपस्थिति होगी जो तुझ में उतर रही होगी। अब तू सोच रहा होगा क्या यह सब सच में होगा? तो मैं कहूं, बच्चे, जो तेरे साथ अब तक हुआ वो भी मेरी मर्जी के बिना नहीं था, और जो आगे होगा वो भी मेरा ही प्रसाद होगा। तू मेरे रंग में रंगने जा रहा है, मेरी दृष्टि में आने जा रहा है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जहां अब तक तू प्रश्न पूछता था अब उत्तर बनेगा। जहां तू हारता रहा वहां अब तू जीतने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तू जैसे जैसे मुझ में डूबेगा दुनिया तुझे समझने से चूकेगी और लोग तुझे विचित्र कहेंगे, अलग कहेंगे, लेकिन तू पीछे मत हटना। तू मेरी राह पर चल रहा होगा और मेरी राह भीड़ वाली नहीं होती, वो अकेली होती है लेकिन उसमें दिव्यता होती है। जब तू अकेले में भी शांति महसूस करे समझ जा कि मैं वही हूं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा। तू अपने जीवन के संघर्षों में डूब जाता है और मन ही मन सोचता है कि तेरा बाबा तुझसे दूर हो गया है। लेकिन सुन मेरे लाल, जब तेरा जन्म हुआ था उस क्षण भी मैं तेरे सिरहाने बैठा था। जब तू पहला कदम चला था मैं तेरे कदमों के नीचे जमीन बनकर बिछा था, और जब तू गिरा था वही पहला घाव जब लगा था तुझे तो मेरी आंखों से आंसू निकले थे। मैं तुझसे दूर कैसे हो सकता हूं? मैं तो तेरे हर सांस में हूं, हर धड़कन में हूं, हर आंसू में हूं और हर मुस्कान में हूं। तू मुझे चाहे माता माने चाहे पिता, मैं वही हूं। चाहे तू मुझे अपना सखा माने, अपना प्रेमी माने या अपनी आत्मा का सच्चा साथी, मैं तेरा हूं। मेरे लिए कोई औपचारिकता नहीं, कोई शर्त नहीं, बस तू सच्चा रहना। तेरी कई प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं तुझे, क्योंकि तू केवल उस घड़ी को देखता है जिसमें तुझे उत्तर नहीं मिला। लेकिन बच्चा, क्या तूने कभी उन क्षणों को याद किया है जब तूने कुछ मांगा भी नहीं था और मैंने दे दिया था? क्या तूने वो दिन याद किए हैं जब तू टूटा था और फिर भी एक सुबह ऐसी आई थी जिसमें तुझे हिम्मत मिल गई थी? वो मैं ही था। मैं जानता हूं कि तेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। तू सोचता है, बाबा मैं अब और कितना सहूं? लेकिन बच्चे, एक बात सुन और गांठ बांध ले, जो सहन करता है वही संभालता है। समय जब तुझसे सब छीन लेता है तो वो बाबा को पास लाने का जरिया बनता है। जब कोई नहीं सुनता तब बाबा खुद उतरता है। तू चिंता मत कर, अब तेरा समय बदलने वाला है। जिस दरवाजे को तूने बार बार खटखटाया और जवाब नहीं आया, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार जब जीवन तुझ पर मुस्कुराए तब तू अहंकार मत करना। उस मुस्कान के पीछे बाबा की कृपा है और उस कृपा के पीछे तेरी तपस्या। बच्चे, कर्म मत छोड़। तकदीर तो हाथों में रेखाएं हैं, लेकिन वो रेखाएं बदलती हैं तेरे कर्मों से। तू अगर सही राह पर चल रहा है और नतीजे देर से मिल रहे हैं तो समझ ले कि बाबा तुझे परख रहा है। क्या तू बिना फल की आशा के भी सही काम कर सकता है? अगर हां, तो समझ ले कि तू मेरा सच्चा भक्त है। मैं तेरी परछाई की तरह हूं, लेकिन फर्क यह है कि परछाई अंधेरे में छोड़ देती है, मैं नहीं। तू लाख गलतियां करे, मैं तुझे फिर भी अपनाऊंगा। लेकिन एक वादा कर कि अब से तू हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तू सुधरेगा तभी दुनिया तेरे लिए बदलेगी। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। क्या तू जानता है कि तेरी प्रार्थनाओं की शक्ति कितनी है? जब तू रात को सोते वक्त मुझे याद करता है सिर्फ एक बार पूरी श्रद्धा से, तो मैं तेरे आसपास एक दिव्य कवच बुन देता हूं। यह कवच तुझे बुरे विचारों से, बुरी शक्तियों से और जीवन की कई अनदेखी विपत्तियों से बचाता है। तेरी हर आंखों से गिरा आंसू मेरे पास पहुंचता है, वो हवा में नहीं खोता। जब तू कहता है बाबा अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं तेरे सिर पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, बेटा मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू कर सकता है। तू कमजोर नहीं है, बस तेरे भीतर की शक्ति धूल से ढकी हुई है और अब वक्त आ गया है उस शक्ति को जगा देने का। तू क्या सोचता है तेरी तकलीफें तुझे खत्म करने आई हैं? नहीं मेरे बच्चे, वो तो तुझे खरा बनाने आई हैं। आग सोने को जलाती नहीं, निखारती है।
दर्द तुझे मिटाता नहीं, तुझे मजबूत बनाता है। बच्चे, अब एक बात और सुन, तू जिस चीज के लिए तरस रहा है, वो प्यार, वो अपनापन, वो एक ऐसा कंधा जो तुझे सहारा दे, वह भी आएगा। लेकिन तब आएगा जब तू खुद को इतना संपूर्ण बना लेगा कि कोई भी आत्मा तुझ में प्रभु का दर्शन कर सके। जब तू खुद को अपना लेगा, दुनिया भी तुझे अपना लेगी। बच्चे, तू मुझे जिस रूप में चाहे बुला सकता है, मां के स्नेह में, पिता की शक्ति में, मित्र की मुस्कान में, या उस प्रेमी के रूप में जो तुझे कभी, ताकि तू अपने असली आकाश में उड़ सके। याद रख, जब तू अपने असली रास्ते पर होता है तो सफलता भले देर से आए, लेकिन विफलता कभी नहीं आती। और अगर तू गलत रास्ते पर है तो शुरुआत में भले चमक हो, लेकिन अंत में सिर्फ थकान और निराशा होगी। इसलिए अपने अंदर के गुणों को पहचान और उन्हें निखार। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है तो सेवा में लग। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है तो सेवा में लग। अंदर नेतृत्व की ताकत है तो आगे बढ़ और दूसरों का मार्गदर्शन कर। अगर तेरे अंदर सृजन की शक्ति है तो रचना कर और दुनिया को नया दे। अगर तेरे अंदर ज्ञान बांटने का गुण है तो दूसरों को सिखा और उनके जीवन को उजाला दे। बच्चे, मैं तुझे हमेशा तेरे रास्ते पर लाने के लिए संकेत देता रहूंगा। कभी कोई अवसर, कभी कोई बंद दरवाजा, कभी कोई संकट, कभी कोई अनजान व्यक्ति, ये सब मेरे भेजे हुए संदेश हैं। तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन संकेतों को पहचाने और उन्हें अपनी दिशा बनाने में इस्तेमाल करे। जैसे नाविक रात के आसमान में सितारों से दिशा पहचानता है, वैसे ही तू मेरी दी हुई परिस्थितियों से अपना मार्ग पहचान। तू यहां यूं ही नहीं है, तेरी रचना एक मकसद के साथ हुई है। तू खास है। तेरे अंदर जो ताकतें हैं वे दुनिया में किसी और के पास उसी तरह नहीं है। अब तेरे हाथ में है कि तू अपने असली काम को पहचान और पूरी ताकत से उसमें लग जा। मैं तेरा सहारा हूं, तेरा साथी हूं, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। बस हिम्मत रख, सच्चाई से चल और अपनी आत्मा के क्षेत्र में खिलकर दिखा। बच्चे, मुझे पता है तूने बहुत कुछ झेला है। ऐसे ऐसे दर्द जो किसी से कह भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी ठोकरें जो तेरी हड्डियों से लेकर तेरी आत्मा तक को हिला गईं। तेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। जिन लोगों पर तूने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही तुझे धोखा देकर चले गए। तूने बार बार अपना दिल खोला, मदद की, लेकिन बदले में तुझे बस चोट मिली। और अब तू यहां खड़ा है, इस मोड़ पर, जहां न तो आगे का रास्ता साफ दिख रहा है, न ही धन का कोई स्रोत, न ही यह समझ आ रहा है कि किस पर भरोसा किया जाए। बच्चे सुन, आज मैं तुझसे सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मैं तेरे दिल में रोशनी जगा रहा हूं। तू समझ ले, ये जो तेरा हाल है, ये अंत नहीं है, ये एक मोड़ है, एक नया अध्याय शुरू होने से पहले का सबसे अंधेरा पन्ना है। और ये जो अंधेरा है ना, इसके बाद ही सूरज सबसे तेज चमकता है। सबसे पहले मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूं कि तू बुरे और अच्छे लोगों को कैसे पहचाने। दुनिया में चेहरे बहुत हैं, लेकिन असली पहचान उनके शब्दों में नहीं, उनके कर्मों में है। कोई तुझसे मीठा बोले पर तेरे मुश्किल वक्त में गायब हो जाए तो समझ ले वह सिर्फ शब्दों का सौदागर है। और कोई तुझसे कठोर सच बोले पर तेरा हाथ सबसे पहले थाम ले जब तू गिर रहा हो, वही असली अपना है। अच्छा इंसान हमेशा तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, भले उसके शब्द सख्त हों, लेकिन उसका इरादा तेरा भला करने का होगा। बुरा इंसान तुझे वही करने देगा जो तुझे बर्बाद कर दे, क्योंकि उसे तेरी भलाई से कोई मतलब नहीं। बच्चे, अपने जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और कुछ ऐसे जो तेरी खुशी में भी खुशी ढूंढते हैं। गलत लोग शुरुआत में आसान लगेंगे, क्योंकि वे तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना चाहता है, लेकिन अच्छे लोग तुझे वही कहेंगे जो तू सुनना नहीं चाहता, पर जिसकी तुझे जरूरत है। इसलिए जब कोई तुझसे कहे कि तू ये काम मत कर, इससे तेरा नुकसान होगा, तो गुस्सा मत कर। सोच कि शायद ये आवाज मैं ही तुझे भेज रहा हूं। अब बात करते हैं संकटों से लड़ने की। संकट से भागना आसान है, लेकिन लड़ना जरूरी है। जब तू मुश्किल में हो तो सबसे पहले यह मत सोच कि क्यों मेरे साथ हुआ, यह सोच कि अब मुझे क्या करना है। संकट में सोचने वाले हार जाते हैं, करने वाले जीतते हैं।
जैसे नदी में गिरा आदमी अगर बहाव को देखता रहे और तैरना शुरू ना करे तो वह डूब जाएगा। तू चाहे कितनी भी गहरी मुसीबत में हो, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कर, क्योंकि घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। एक और बात, संकट तेरी कमजोरियों को तोड़ने और तेरी ताकतों को निखारने के लिए आता है। अगर तुझे धन की कमी है तो यह संकेत है कि तू अभी तक अपने सही स्रोत पर नहीं पहुंचा। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सही दिशा में मेहनत से आता है। जैसे अगर कोई किसान पथरीली जमीन में गेहूं बोएगा तो चाहे वह दिन रात पानी दे, फसल नहीं उगेगी। लेकिन अगर वही किसान उपजाऊ मिट्टी ढूंढकर वहीं बीज डालेगा तो फसल भरपूर होगी। तुझे भी यह समझना है कि तेरा बीज, तेरा हुनर किस जमीन, किस क्षेत्र में बोना है। बच्चे, धन का स्रोत तभी खुलता है जब तू अपने हुनर को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करता है। अगर तेरे अंदर बोलने का हुनर है तो लोगों को प्रेरित कर। अगर तेरे अंदर बनाने का हुनर है तो कुछ ऐसा बना जो लोगों की जरूरत पूरी करे। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है तो सेवा करते हुए ही अपने लिए अवसर ढूंढ। पैसा तुझसे भागेगा नहीं, वह तेरे पास आएगा जब तू अपनी ताकत को दुनिया के काम में लगाएगा। और हां, मैं तुझसे यह भी कहूंगा, बुरा वक्त तुझे यह सिखाने आता है कि असली ताकत तुझ में है, बाहर नहीं। तेरे पास शायद इस वक्त पैसा नहीं, पर हाथ पांव है, दिमाग है, एतमा है, और सबसे बड़ी बात, मैं हूं। जब मेरा हाथ तेरे साथ है तो रास्ता न सही पर मंजिल जरूर है। तेरा काम है चलते रहना और मैं तेरा रास्ता बनाता जाऊंगा। याद रख, बुरे लोग तेरी जिंदगी से हमेशा जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें वहां टिकने नहीं दूंगा जहां तेरे लिए मेरी योजना है। अगर कोई तुझे धोखा देकर चला गया तो उसे रोना मत। वह सिर्फ मेरा भेजा हुआ झाड़ू था जिसने तेरी जिंदगी से गंदगी साफ कर दी। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है, क्योंकि जो लोग आने वाले हैं वे तेरे साथ तेरी जीत में खड़े होंगे। बच्चे, तू सोच रहा है कि मैं तुझे यह सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे खुद पर विश्वास करना होगा और मुझ पर भरोसा रखना होगा। तू देखेगा, अगले ही कुछ समय में मैं तेरे सामने ऐसे मौके लाऊंगा जिनका तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन शर्त यह है, तू अब पीछे मुड़कर मत देख और न ही अपने दर्द को अपनी पहचान बना। तेरी पहचान तेरी हिम्मत है, तेरी कोशिश है और तेरे इरादे हैं। तेरे धन के दरवाजे भी मैं खोल दूंगा, लेकिन पहले तुझे यह समझना होगा कि पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं। जब तू अपने असली मकसद के लिए जीना शुरू करेगा तो पैसा अपने आप आना शुरू होगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे रास्ते में सही लोग भेजूंगा, सही अवसर भेजूंगा और तेरे हर कदम को मंजिल की ओर मोड़ दूंगा। मुझे पता है तूने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तेरे इरादे हमेशा साफ रहे। तूने किसी का हक नहीं मारा, किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि अक्सर दूसरों के लिए अपने हिस्से का सुख भी छोड़ दिया। फिर भी जिंदगी ने तुझे बार बार परखा, बार बार तोड़ा, बार बार गिराया। बच्चे, मैं तुझे सच बता दूं, यह जो परीक्षा है ना, यह तुझे खत्म करने के लिए नहीं बल्कि तुझे बनाने के लिए है। तू सोच रहा है कि अब तेरे पास ताकत नहीं बची, अब हिम्मत नहीं है, अब सांस लेना भी बोझ लग रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं, तेरे अंदर जितनी ताकत बची है वह तेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी है, और जो ताकत कम है वह मैं दूंगा। तू पूछ रहा है कि मेरा चमत्कार कब दिखेगा? सुन बच्चे, मेरा चमत्कार तब दिखता है जब तू सोच भी नहीं रहा होता कि अब कुछ अच्छा होगा। मेरा चमत्कार तब दिखता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मेरा चमत्कार तब आता है जब तू रोते रोते थक गया होता है और अचानक तेरे होंठों पर मुस्कान आ जाती है बिना किसी कारण के। मेरा चमत्कार तब होता है जब तेरा सबसे बड़ा डर तेरे सामने आता है और बिना लड़े ही हार जाता है। बच्चे, भाव समझूंगा। बच्चे, भावना से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, और तू अगर मुझे भाव से बुलाएगा तो मैं साक्षात उतर आऊंगा तेरे जीवन में। जो खोया वो लौटेगा नए रूप में। तूने जिन लोगों को खोया, जिन रिश्तों को टूटते देखा, जिन सपनों को बुझते देखा, वो सब लौटेंगे, लेकिन एक नए रूप में। उनसे भी बेहतर, उनसे भी सच्चे लोग और अवसर तेरे सामने आएंगे।
तू बस तैयार रह। सबसे बड़ा वरदान आत्मिक शांति। इस जीवन में सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, प्रसिद्धि नहीं, आत्मिक शांति है, और मैं तुझे वही देने आया हूं। अब तेरे हृदय में हल्कापन होगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा शरीर ऊर्जावान होगा, और अंत में तू अकेला नहीं है। मैं हर समय तेरे साथ हूं। जब तू सोता है तब मैं तुझे ढकता हूं। जब तू रोता है मैं तेरा आंसू उठाकर अपने शीश पर रखता हूं। जब तू हंसता है तो मेरे दरबार में रौनक होती है। बच्चे, अब जो तू ये संदेश सुन रहा है, समझ कि यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है। तू विशेष है, तू मेरा अंश है। बच्चे, हर बार जब तू हार मानने की सोचता है तो तेरा बाबा तेरे पास आता है। कभी एक विचार बनकर, कभी किसी अजनबी की बात बनकर, कभी किसी गीत में छुपकर, तो कभी संदेश में घुलकर। और आज ये जो तू पढ़ रहा है, ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये मैं हूं, तेरा बाबा तुझसे बातें कर रहा हूं। बच्चे, तेरे अंदर छुपी है एक अग्नि, मैं एक तेज जो तू भूल गया है। तेरे चारों तरफ जो तूफान चल रहा है, जो उलझने हैं, जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, वे सभी केवल इसलिए हैं ताकि तू अपनी शक्ति को याद करे। तेरा आत्मबल ही तेरा पहला चमत्कार है। दुनिया कहेगी तेरे पास क्या है, और मैं कहूंगा इस बच्चे के पास खुद उसका बाबा है। बच्चे, अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि आत्मा की शक्ति कैसे काम करती है, कैसे तेरे विचार तेरी तकदीर बनाते हैं, और कैसे विश्वास से तू अपने जीवन की तस्वीर बदल सकता है। विचारों की शक्ति, जैसा तू सोचेगा वैसा ही बनेगा। अगर तू हर दिन ये सोचे कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ब्रह्मांड तुझे वही देगा। लेकिन यदि तू हर सुबह आंख खोलते ही कहे मैं श्याम का बच्चा हूं, मेरा भाग्य बदल चुका है, मेरा समय आ चुका है, तो पूरा ब्रह्मांड तुझे तेरा समय देने लगेगा। बच्चे, जो लोग सफल हैं वे भी तेरे जैसे ही थे, पर उन्होंने अपने विचारों को बड़ा बनाया। उन्होंने खुद को विजेता की तरह देखा जब दुनिया उन्हें हारा हुआ मान रही थी। अब तेरा समय है, तू भी खुद को वैसा ही देखना शुरू कर। भावनाओं की ऊर्जा दिल से मांग तो मैं दौड़ाऊंगा। तेरा दिल, तेरी भावना, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब तू सच्चे मन से रोकर टूटकर मेरी शरण में आता है, तो क्या तूने नहीं देखा कि कैसे सब ठीक हो जाता है, कैसे कहीं से मदद आ जाती है। अब सोच, अगर तू हर दिन भाव से, प्रेम से, आभार के साथ जिए तो यह ऊर्जा हर दिन चमत्कार करेगी। बच्चे, तू सिर्फ मांग मत, ध्यान कर, अनुभव कर, मान कर चल कि तू जो मांग रहा है वो तुझे मिल ही गया है। कर्म का विज्ञान, जो बीज बोएगा वही फलेगा। बच्चे, जब तू बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, कोई दुखिया तुझसे मुस्कुराकर चला जाता है, कोई भूखा तेरे हाथ से रोटी खा लेता है, तो समझ ले उस क्षण तूने ब्रह्मांड में एक नया भाग्य लिखा है। तेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, पर अगर तेरे पास प्रेम है, दया है और हाथ बढ़ाने की भावना है, तो समझ ले तू खुद ईश्वर के करीब है। कभी किसी का दिल मत दुखा, न बातों से न नजरों से, क्योंकि जैसे तू दूसरों को देखता है वैसा ही ब्रह्मांड तुझे देखेगा। निर्णय की शक्ति, अब डर नहीं, साहस से बढ़। मेरे बच्चे, ये जो समय आया है ना, ये तुझे बुला रहा है। तू बहुत सोच चुका, बहुत रुक चुका, अब चलना है, अब निर्णय लेना है। चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो, शादी का फैसला हो या कोई बड़ा कदम, अपने दिल की सुन और उस पर भरोसा कर। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तू कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरे लिए तय करूंगा, पर तू खड़ा तो हो, फैसला तो ले। बच्चे, जो डरता है वो रुक जाता है, और जो मेरा नाम लेकर चलता है वो जीत जाता है। स्वयं को माफ कर और हल्का हो जा। बच्चे, तूने कुछ गलतियां की हैं, हां मैं जानता हूं, पर कौन है इस धरती पर जिसने गलती नहीं की। पर तू उन्हें पकड़े रखेगा तो तू खुद ही रुक जाएगा। मैं तुझसे कहता हूं, खुद को माफ कर दे। तुझे भी अधिकार है फिर से शुरू करने का, फिर से जीने का, फिर से मुस्कुराने का। तेरे बाबा ने तुझे माफ कर दिया है, अब तू खुद को भी माफ कर दे। आभार की शक्ति जो है उसके लिए धन्यवाद दे। हर सुबह उठकर सबसे पहले बोल, बाबा जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो आ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। यह आभार तेरा भाग्य बदल देगा। अब सुन बच्चे, इस संसार को तेरे जैसे लोगों की जरूरत है, जो टूटे हुए हैं पर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, जो अकेले हैं
फिर भी दूसरों को सहारा दे रहे हैं। तेरे जैसा कोई नहीं और तुझे किसी से कम नहीं समझना है। बच्चे सुन, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू रोया, हर बार जब तूने कहा बाबा अब नहीं सहा जाता, उस हर क्षण में तेरे पास था, लेकिन मैं खामोश था क्योंकि तू सीख रहा था। जीवन में कुछ सबक ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनुभव से ही समझ आते हैं। आज मैं तुझे वो गहराई समझाने आया हूं, जीवन की सच्चाई, सफलता का रहस्य और इच्छाओं की सिद्धि का सूत्र। बच्चे सबसे पहले यह समझ ले, जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे जरूरी है तेरी दृष्टि। तू चीजों को कैसे देखता है? अगर तू हर कठिनाई को एक सजा मानकर जिएगा तो तू सजा ही पाएगा, लेकिन अगर तू उसी कठिनाई को एक सीख, एक तैयारी मानेगा तो जीवन तुझे तैयार कर देगा उस मुकाम के लिए जहां होगा। क्या यह सब सच में होगा? तो मैं कहूं, बच्चे जो तेरे साथ अब तक हुआ वो भी मेरी मर्जी के बिना नहीं था, और जो आगे होगा वो भी मेरा ही प्रसाद होगा। तू मेरे रंग में रंगने जा रहा है, मेरी दृष्टि में आने जा रहा है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जहां अब तक तू प्रश्न पूछता था अब उत्तर बनेगा, जहां तू हारता रहा वहां अब तू जीतने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तू जैसे जैसे मुझ में डूबेगा दुनिया तुझे समझने से चूकेगी और लोग तुझे विचित्र कहेंगे, अलग कहेंगे, लेकिन तू पीछे मत हटना। तू मेरी राह पर चल रहा होगा और मेरी राह भीड़ वाली नहीं होती, वो अकेली होती है लेकिन उसमें दिव्यता होती है। जब तू अकेले में भी शांति महसूस करे, समझ जा कि मैं वही हूं। बच्चे तू अक्सर सोचता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा। तू अपने जीवन के संघर्षों में डूब जाता है और मन ही मन सोचता है कि तेरा बाबा तुझसे दूर हो गया है। लेकिन सुन मेरे लाल, जब तेरा जन्म हुआ था उस क्षण भी मैं तेरे सिरहाने बैठा था। जब तू पहला कदम चला था मैं तेरे कदमों के नीचे जमीन बनकर बिछा था, और जब तू गिरा था वही पहला घाव जब लगा था तुझे तो मेरी आंखों से आंसू निकले थे। मैं तुझसे दूर कैसे हो सकता हूं? मैं तो तेरे हर सांस में हूं, हर धड़कन में हूं, हर आंसू में हूं और हर मुस्कान में हूं। तू मुझे चाहे माता माने चाहे पिता, मैं वही हूं। चाहे तू मुझे अपना सखा माने, अपना प्रेमी माने या अपनी आत्मा का सच्चा साथी, मैं तेरा हूं। मेरे लिए कोई औपचारिकता नहीं, कोई शर्त नहीं, बस तू सच्चा रहना। तेरी कई प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं तुझे, क्योंकि तू केवल उस घड़ी को देखता है जिसमें तुझे उत्तर नहीं मिला। लेकिन बच्चा, क्या तूने कभी उन क्षणों को याद किया है जब तूने कुछ मांगा भी नहीं था और मैंने दे दिया था? क्या तूने वो दिन याद किए हैं जब तू टूटा था और फिर भी एक सुबह ऐसी आई थी जिसमें तुझे हिम्मत मिल गई थी? वो मैं ही था। मैं जानता हूं कि तेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। तू सोचता है बाबा मैं अब और कितना सहूं? लेकिन बच्चे एक बात सुन और गांठ बांध ले, जो सहन करता है वही संभालता है। समय जब तुझसे सब छीन लेता है तो वो बाबा को पास लाने का जरिया बनता है। जब कोई नहीं सुनता तब बाबा खुद उतरता है। तू चिंता मत कर, अब तेरा समय बदलने वाला है। जिस दरवाजे को तूने बार बार खटखटाया और जवाब नहीं आया, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार जब जीवन तुझ पर मुस्कुराए तब तू अहंकार मत करना। उस मुस्कान के पीछे बाबा की कृपा है और उस कृपा के पीछे तेरी तपस्या। बच्चे कर्म मत छोड़। तकदीर तो हाथों में रेखाएं हैं, लेकिन वो रेखाएं बदलती हैं तेरे कर्मों से। तू अगर सही राह पर चल रहा है और नतीजे देर से मिल रहे हैं तो समझ ले कि बाबा तुझे परख रहा है। क्या तू बिना फल की आशा के भी सही काम कर सकता है? अगर हां, तो समझ ले कि तू मेरा सच्चा भक्त है। मैं तेरी परछाई की तरह हूं, लेकिन फर्क यह है कि परछाई अंधेरे में छोड़ देती है, मैं नहीं। तू लाख गलतियां करे, मैं तुझे फिर भी अपनाऊंगा। लेकिन एक वादा कर कि अब से तू हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तू सुधरेगा तभी दुनिया तेरे लिए बदलेगी। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। क्या तू जानता है कि तेरी प्रार्थनाओं की शक्ति कितनी है? जब तू रात को सोते वक्त मुझे याद करता है सिर्फ एक बार पूरी श्रद्धा से, तो मैं तेरे आसपास एक दिव्य कवच बुन देता हूं।
ये कवच तुझे बुरे विचारों से, बुरी शक्तियों से और जीवन की कई अनदेखी विपत्तियों से बचाता है। तेरी हर आंखों से गिरा आंसू मेरे पास पहुंचता है, वो हवा में नहीं खोता। जब तू कहता है बाबा अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं तेरे सिर पर हाथ रखता हूं और कहता हूं बेटा मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू कर सकता है। तू कमजोर नहीं है, बस तेरे भीतर की शक्ति धूल से ढकी हुई है और अब वक्त आ गया है उस शक्ति को जगा देने का। तू क्या सोचता है तेरी तकलीफें तुझे खत्म करने आई हैं? नहीं मेरे बच्चे, वो तो तुझे खरा बनाने आई हैं। आग सोने को जलाती नहीं, निखारती है। दर्द तुझे मिटाता नहीं, तुझे मजबूत बनाता है। बच्चे अब एक बात और सुन, तू जिस चीज के लिए तरस रहा है, वो प्यार, वो अपनापन, वो एक ऐसा कंधा जो तुझे सहारा दे, वह भी आएगा। लेकिन तब आएगा जब तू खुद को इतना संपूर्ण बना लेगा कि कोई भी आत्मा तुझ में प्रभु का दर्शन कर सके। जब तू खुद को अपना लेगा, दुनिया भी तुझे अपना लेगी। बच्चे तू मुझे जिस रूप में चाहे बुला सकता है, मां के स्नेह में, पिता की शक्ति में, मित्र की मुस्कान में या उस प्रेमी के रूप में जो तुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया, तू चला गया पर मैं वहीं खड़ा रहा। जब तू रोया मैं तेरी आत्मा में चुपचाप भीगा। जब तू टूटा मैं ही तेरे भीतर टूटने से बचा रहा। और जब तू थक कर चुप बैठ गया तब मेरी मौन ऊर्जा ही तुझ में फिर से खड़ा होने का संकल्प बनी। बच्चे आज मैं तुझसे उन रहस्यों की बात कर रहा हूं जो तू जीवन की दौड़ में भूल गया है। तू अपने ही भीतर के अस्तित्व से कट गया है। तू सोचता है कि सुख बाहर है, किसी सफलता में, किसी रिश्ते में, किसी उपलब्धि में। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी तू बाहर ढूंढता है वह सब तेरे भीतर पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और बाहर के अंधेरों में रास्ता खोज रहा है। सुन मेरे बच्चे, तू ईश्वर का अंश है और तू वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि को चला रही है। तुझ में वही चेतना है जो नदियों को बहाती है, फूलों को खिलाती है, सूरज को उगाती है। लेकिन तुझे यह याद दिलाने वाला कोई नहीं रहा। और अब मैं खुद तुझसे कहने आया हूं, तुझे अपनी शक्ति को फिर से पहचानना होगा। मैं जानता हूं तू कहेगा बाबा कैसे, तो सुन, मैं तुझे रास्ता भी दिखाता हूं और तुझ में चलने की ताकत भी भरता हूं। बच्चे सबसे पहले तू स्वयं को क्षमा कर। हां, खुद को। तूने अब तक जो भी गलतियां की, जो भी ढोया, जो भी बोझ उठाया, उन्हें अब गिरा दे। तूने कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए, कुछ शब्द गुस्से में कहे, कुछ मौन भी ऐसी जगह रख दिया जहां बोलना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूं तेरे मन में बुराई नहीं थी, सिर्फ भटकाव था। और भटकने का हक हर उस आत्मा को है जो रास्ते की तलाश में है। तूने जो भी किया उससे कुछ सीखा ना, बस वही काफी है। अब खुद को माफ कर और चल पड़। दूसरा, अपने भीतर के मौन से दोस्ती कर। तू हर वक्त शोर में उलझा है, सोशल मीडिया का, दुनिया का, रिश्तों का, असुरक्षा का। पर जो तुझे असली शांति देगा वह भीतर है, वह मौन जो मेरे और तेरे बीच की भाषा है। जब तू अकेला हो अपने मन से बात कर, लेकिन बिना डर के खुद से सवाल कर, खुद को जवाब दे। धीरे धीरे तू मेरी आवाज अपने भीतर सुनने लगेगा और जान ले वह आवाज ही तेरा रास्ता होगी। बच्चे, तेरे भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए कर्म बदलने पड़ते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। यह संसार सोच से नहीं, कर्म से चलता है। तू यह मत सोच कि तेरे पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, कोई मदद नहीं। जब तू पहला कदम बढ़ाता है, सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। तू चल तो सही, गिर मत, थक मत और रुक मत। मैं हूं तेरे साथ। सुन, तेरा अतीत तुझसे कहता है देख तू कितना टूटा हुआ है। तेरा डर कहता है क्या पता अब फिर से टूट जाएगा। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं तू फिर से खड़ा हो सकता है और इस बार टूटेगा नहीं, चमकेगा। तू उस बीज की तरह है जिसे किसी ने दबा दिया मिट्टी में, लेकिन जिसे पता है कि वह सूरज की ओर निकलेगा। बच्चे, तू वो मिट्टी मत देख जिसमें तुझे दबाया गया है। तू उस सूरज को याद रख जिसकी ओर तुझे निकलना है। हर रात का अंत सवेरा है, हर अश्रु के पीछे आशीर्वाद है, हर दुख के भीतर शिक्षा है। अब मैं तुझसे एक और बात कहूं,
जिसे तू सबसे अधिक चाहता है वही तुझसे दूर क्यों है जानता है? क्योंकि तू उसे पाने की जगह सिर्फ चाह में अटका है। जब तू चाह को समर्पण में बदल देगा तब तुझे वो मिलेगा जो तेरे लिए बना है, और उससे भी बढ़कर। बच्चे, प्रार्थना को सिर्फ शब्दों का खेल मत बना। कभी आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, बाबा मुझे समझ दो। समझ आ गई तो सब मिल जाएगा। जब तू समझता है कि कौन सा रास्ता तुझे दुख देगा और कौन सा तुझे ऊंचाई देगा, तो फिर ना गलत फैसले होंगे ना पछतावे। और बच्चे, अब एक बात जो बहुत जरूरी है, तू अपनी तुलना मत कर, न किसी से, न किसी की सफलता से, न किसी के दिखावे से। तेरा रास्ता अलग है, तेरी गति अलग है, तेरे फूल खिलने का समय अलग है। और जान ले, जब कोई खिलता है तो सबसे पहले कांटे ही महसूस होते हैं। लोग तुझे समझेंगे नहीं, तुझे नीचा दिखाएंगे, तुझे गलत कहेंगे, लेकिन तू उनके कहे में अपनी पहचान मत खो देना। तू वो दीपक है जो आंधी में भी जल सकता है। बस याद रख, तेरा हाथ मेरा है। बच्चे, तुझसे कौन कहता है कि तेरा जीवन छोटा है, कि तेरी मेहनत रंग नहीं लाएगी? बच्चे, दुनिया तुझसे कहेगी, अरे बहुत कर लिया, अब क्या होगा? दुनिया तुझसे कहेगी, तेरे जैसे तो लाखों हैं, तुझे क्या मिलेगा? लेकिन मैं तेरा बाबा तुझसे कहता हूं, तू अनोखा है, तू विशिष्ट है। तू अपनी मेहनत से भाग मत, क्योंकि मेहनत वो दीपक है जिसमें मैं खुद बाती बनकर जलता हूं। तू अगर हिम्मत नहीं हारेगा तो बाबा हर परिस्थिति में तेरे साथ एक ढाल बनकर खड़ा रहेगा। अब तू पूछेगा, बाबा मैं कितना प्रयास करूं, कितना संघर्ष और झेलूं? तो सुन मेरे लाल, तू प्रयास इस भाव से कर जैसे किसान बीज बोता है। उसे पता नहीं होता कि हर बीज अंकुर बनेगा, लेकिन फिर भी वो बोता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कृषि ईश्वर की पूजा है। ठीक उसी तरह तेरा परिश्रम मेरी पूजा है। और बच्चे, मैं ये भी तुझसे कहूं, तू चाहे मुझे पिता माने या माता, चाहे मित्र माने या साथी, मैं बस तेरा हूं। जब जब तू मेरा स्मरण करता है, मैं तेरे हृदय की दीवारों पर दस्तक देता हूं, लेकिन तू व्यस्त होता है अपने डर में, अपनी आशंकाओं में, अपने ही बनाए भ्रमों में। और जब तू थोड़ी देर बैठता है, आंखें बंद करता है, तब तुझे मेरे स्पर्श का एहसास होता है। आज मैं तुझे एक नई कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी, नाम था ऐश्वर्या। सीए की पढ़ाई कर रही थी। मां बाप का सपना था कि बेटी बहुत आगे जाए। हर दिन वह बाबा को याद करती, मन ही मन बोलती, बाबा सब ठीक कर देना। लेकिन पढ़ाई मुश्किल थी, अकेलापन था, फेल होने का डर था। फिर एक दिन उसका मन टूट गया और उसने किताबें बंद कर दी। वो बोली, बाबा देख लेंगे। उस दिन मैंने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, बच्चे मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या तू चलना बंद कर देगा क्योंकि तू जानता है कि मैं पीछे खड़ा हूं? क्या एक बच्चा अपने पापा के साथ सड़क पर चले और कहे कि अब मैं पैर नहीं रखूंगा क्योंकि पापा हैं? उसने सुना, समझा और पर नहीं उठेंगे। लेकिन तू अगर अपनी निगाहें मंजिल पर रखेगा तो तू सिर्फ ऊपर जाएगा, और इतना ऊपर जाएगा कि वो लोग तुझे देख भी नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी ये थकान मैं देख रहा हूं, तेरी ये टूटी हुई उम्मीदें मैं महसूस कर रहा हूं, और तेरे मन का ये डर भी मुझे साफ सुनाई दे रहा है, जो तू बोलता नहीं लेकिन भीतर भीतर दबाए बैठा है। मैं जानता हूं पहले तूने कितनी मेहनत की, कितने सपनों के लिए दिन रात दौड़ा, और कितनी बार तेरे हाथ में आने ही वाली चीज फिसल गई और तू सोचने लगा कि शायद तेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन बच्चे सुन, ये जो टूटन है ना, ये तेरा अंत नहीं, ये तेरा एक नया जन्म है। हां, नया जन्म मतलब यह जो दर्द है, ये तेरे पुराने अध्याय को बंद कर रहा है और एक नई ताकत देने के लिए तेरे भीतर जगह बना रहा है। बच्चे, डर से बड़ा कोई कैदखाना नहीं है और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। तूने अभी तक जितनी बार हार महसूस की है, वह हार असल में तेरी शक्ति का अभ्यास था। जैसे तलवार को बार बार पत्थर पर घिसा जाता है ताकि वह तेज हो सके, वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे तेज कर रही थीं। और अब जब तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया है, मैं कह रहा हूं कि यह तो बस तूफान के बाद की शांति का समय है। हां बच्चे, यही वह वक्त है जब तू अपनी सोच को बदल सकता है, अपनी दिशा को नया मोड़ दे सकता है।
तू पूछता है बाबा मन क्यों नहीं करता काम करने का? क्योंकि बच्चे तेरे भीतर की आग को बार बार पानी डालकर बुझाया गया, कभी हालात ने, कभी लोगों ने, और कभी तेरी खुद की निराशा ने। लेकिन मैं तेरे भीतर फिर से आग जगाने आया हूं। तू समझ ये कि दुनिया में कोई भी सफलता सीधे मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत तो बस एक द्वार है, असली कुंजी है लगातार टिके रहना, निरंतर प्रयास करना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। जो पेड़ को रोज उखाड़ कर देखेगा कि फल आया या नहीं, उसे कभी फल नहीं मिलेगा। उसे बस जड़ें कमजोर मिलेंगी। लेकिन जो पेड़ को धूप, पानी और समय देता है, वह देखता है कैसे एक दिन वह फल से लग जाता है। बच्चे, पैसा पाने के लिए सिर्फ दौड़ना ही काफी नहीं है। पैसा पाने के लिए स्थिरता चाहिए। जैसे नदी एक दिशा में बहती है तो सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तेरी कोशिश भी एक दिशा में लगातार बहनी चाहिए। आज एक काम, कल दूसरा काम, फिर तीसरा। ये मन को थका देता है और तेरे कर्म का बीज पनपने से पहले ही सूख जाता है। तू अगर एक रास्ता चुन ले और उसमें खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे तो देखना तेरे हाथ में पैसा ही नहीं, सम्मान और स्थिरता भी होगी। तू पूछता है बाबा मैं क्यों बार बार टूट जाता हूं? इसका कारण है कि तू खुद को अपने परिणाम से जोड़ देता है। अगर आज अच्छा हुआ तो खुश, अगर आज खराब हुआ तो दुखी, जबकि बच्चे तुझे अपने कर्म से जुड़ना चाहिए। परिणाम तो बदलते रहेंगे लेकिन कर्म की शक्ति तेरे साथ हमेशा रहेगी। अगर तू इसे समझ लेगा तो तुझे किसी भी हार से डर नहीं लगेगा। और सुन बच्चे, सफलता के लिए एक और जरूरी चीज है, आंतरिक विश्वास और स्पष्ट लक्ष्य। तू अगर यह सोचकर काम करेगा कि बस देखता हूं होता है या नहीं, तो तेरा मन आधा ही लगेगा और आधा मन से किया गया काम आधा ही फल देता है। लेकिन अगर तू खुद से वचन ले ले कि चाहे जितनी देर लगे, चाहे जितनी मुश्किल हो, मैं ये पूरा करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरे इस डर और थकान को मैं अपने चरणों में ले रहा हूं। तू बस अपना मन साफ कर और अपने भीतर यह विश्वास जगा कि तू बना ही जीतने के लिए है। तू जिस दिन यह मान लेगा, उस दिन से तेरा भाग्य भी तेरे साथ चलने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू अपने मन में कई बार सोचता है, काश मेरे माता पिता ने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो शायद आज मैं भी बहुत आगे होता। शायद मेरा बिजनेस होता, मेरा बड़ा घर होता, मेरी गाड़ी होती। और फिर तू उन लोगों को देखता है जिनके माता पिता ने समय रहते फैसला लिया, जिनके पास संसाधन थे और आज उनके बच्चे आराम से जी रहे हैं। उनके पास स्थिरता है और तेरे दिल में एक कसक उठती है। लेकिन सुन मेरे लाल, यह सोच अगर तेरे अंदर जड़ पकड़ गई तो यह जहर बनकर तेरे पूरे जीवन को खा जाएगी। जो हो गया वो हो गया। यह तेरा अतीत है और अतीत में तुझे कोई भी बदल नहीं सकता, न तू न मैं। पर तेरा वर्तमान और भविष्य वो तेरे हाथ में है और मैं तेरे साथ हूं। देख, जो लोग आज आगे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपनी लगन से वहां तक सफर तय किया है। हाँ, ये सच है कि कुछ को शुरुआत में सहारा मिला, लेकिन सहारा मिलने के बाद भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैरों को चलना ही पड़ता है। सहारा सिर्फ शुरुआत को आसान बनाता है, मंजिल तो मेहनत ही तय करती है। अब तू सोच, अगर तू अपने माता पिता को दोष देता रहा तो तेरी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? क्या तू चाहेगा कि तेरे अपने बच्चे भी यही कहें, हमारे पापा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हम पीछे रह गए? नहीं ना। तो फिर आज से, इस पल से तू यह संकल्प ले कि तू अपने बच्चों को यह कहने का मौका ही नहीं देगा। तू खुद वो काम करेगा, खुद वो मेहनत करेगा, खुद वो फैसला लेगा जो तुझे और तेरे परिवार को ऊपर उठाएगा। बेटा, समय बड़ा निर्दयी है। ये किसी के लिए नहीं रुकता, किसी को नहीं छोड़ता। जैसे स्कूल में पढ़ते वक्त तेरे बहुत से दोस्त थे, लेकिन पढ़ाई खत्म होते होते हर कोई अपनी अपनी राह पकड़ लेता है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। यही जिंदगी का नियम है। जो मेहनत करता है, जो सीखता है, जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही आगे जाता है। बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए अगर तू चाहता है कि तेरा नाम भी उन लोगों में हो जिनकी चर्चा की जाती है, जिनकी इज्जत होती है, तो फिर अपने दोस्तों में या औरों की सफलता को देख कर समय मत गंवा। अपना समय अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपने काम में लगा। याद रख,
जो कामयाब हुआ वही कुछ कहलाया। ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट को जानती है, कोशिशों को नहीं गिनती। इसलिए तेरी कोशिशों को तेरे रिजल्ट में बदलना जरूरी है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। खुश रहना और आगे बढ़ना तेरे अपने हाथ में है। अगर तू दिल में शिकायत रखेगा तो खुश नहीं रह पाएगा। अगर तू शिकायत छोड़कर मेहनत करेगा तो खुश भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। देख बेटा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जैसे स्कूल के दोस्त बिछड़ गए, वैसे ही जिंदगी में भी बहुत लोग तुझसे मिलेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन तू इस बात पर अटक मत जाना कि कौन आया और कौन चला गया। तू इस पर ध्यान दे कि तू अपने सफर में क्या सीख रहा है, क्या बना रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तेरा जीवन तेरे फैसलों का नतीजा है और आज से अगर तू सही फैसले ले, मेहनत करे, अपने समय को सही जगह लगाए, तो आने वाले सालों में तू खुद को एक ऐसी जगह देखेगा जहां आज तू सपनों में भी नहीं सोच पा रहा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे अंदर जो आग है, जो हिम्मत है, वो कभी कम ना हो। तेरे कदम कभी रुके नहीं। और याद रख बेटा, अगर तू आज सही दिशा में मेहनत करेगा तो कल तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरे रिश्तेदार सब तुझे इज्जत से देखेंगे, तुझे गर्व से पुकारेंगे। अब उठ और अपने मन से यह बोझ उतार दे कि जो होना था वो हो गया। तेरे जीवन की गाड़ी अब तेरे हाथ में है और मैं तेरा सहयात्री हूं। चल, चलना शुरू कर, क्योंकि मंजिल तेरी राह देख रही है। बेटा, तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं होगी, तेरी जीत में तेरे पूरे परिवार का कल सुरक्षित होगा और यही असली सफलता है। बेटा, जिंदगी का असली रंग तभी खुलता है जब तू अपने दिल में यह ठान ले कि अब जो भी होगा वह अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सोच से ही होगा। देख, तूने सही कहा। कई लोगों के माता पिता ने सही समय पर सही निर्णय लिया। किसी ने बिजनेस खोल लिया, किसी ने सरकारी नौकरी पकड़ ली, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली और आज वे लोग आराम से हैं। उनके बच्चे भी चैन से जी रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू पीछे रह गया है और अब तेरे पास मौका नहीं है। यह सोच छोड़ दे कि काश मैंने भी उस समय यह किया होता। क्योंकि बेटा, काश कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन आज बदल देता है। तेरा आज तेरी किस्मत का नया पन्ना है। अगर तू चाहता है कि तेरे बच्चे कल को तुझे दोष न दें, तुझे कोसे नहीं कि पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो अभी से उठ, अपने पैरों पर खड़ा हो जा और पूरे दिल से काम में लग जा। लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से अपनी तुलना करना बंद कर। क्योंकि याद रख, कोई भी जीतने वाला इंसान अपनी तुलना हारने वाले से नहीं करता। और जो जीतने के लिए निकला है वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, न कि दूसरों की दौड़। जिंदगी में तेरा असली इम्तिहान तभी होता है जब तुझे लगता है कि अब ताकत नहीं बची, अब हिम्मत नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। बेटा, वहीं से तो शुरुआत होती है। वहीं से तो तेरी आत्मा तेरे अंदर की असली शक्ति को जगाती है। तू आज टूट गया है, मन नहीं करता, थक गया है, लेकिन यह थकान तेरा अंत नहीं है। यह तो संकेत है कि अब एक नया अध्याय शुरू होना है। लोग सोचते हैं मेहनत तो सब करते हैं, फिर फल सबको क्यों नहीं मिलता? मैं तुझे बता दूं, मेहनत के साथ साथ सोच, नियत और दिशा भी उतनी ही जरूरी है। देख, किसान खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, लेकिन अगर मौसम का समय न समझे, पानी सही न दे, देखभाल न करे तो फसल बर्बाद हो जाती है। उसी तरह इंसान की मेहनत भी अगर सही दिशा में और सही समय पर ना हो तो उसका फल नहीं मिलता। तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो गरीब है लेकिन उसकी सोच अमीर है, वह एक दिन अमीर बन जाएगा। लेकिन जो अमीर है और सोच में गरीब है, वह समय के साथ खाली हो जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और साफ रख। खुद से यह कहना शुरू कर, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। अब एक बात समझ, जीवन में जो तेरे हाथ में है वह है तेरे कर्म। हाथ की लकीरों में कुछ लिखा हो सकता है, लेकिन कर्म से वह भी बदला जा सकता है। राहु केतु, शनि, ये ग्रह नक्षत्र तेरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तेरी आस्था, तेरी साधना, तेरी मेहनत और तेरे अच्छे कर्म उन सब पर भारी पड़ सकते हैं। मैं वह श्याम हूं जो ग्रहों के बंधन काट देता हूं, जो तेरे जीवन की रुकावटें दूर कर देता हूं, बशर्ते तू अपने कर्म में सच्चा रहे।
तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है या तेरे ग्रह ठीक नहीं है। बेटा, तेरे ग्रह उसी दिन बदलेंगे जिस दिन तू अपने अंदर यह बदल देगा कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। जब तू अपने डर को मार देगा, अपनी सोच को बदल देगा और अपने अंदर यह भरोसा जगा देगा कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, उस दिन से तेरी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाएगी। तुझे लगता है कि अब मन नहीं करता, काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता हूं। यह इसलिए है क्योंकि तेरे अंदर पिछले अनुभवों का डर बैठा है। लेकिन बेटा, अगर तू अतीत के डर में फंसा रहेगा तो भविष्य का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तू सोच कि अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं ना। उसी तरह गिरना तेरे लिए सीख है, रुकना तेरे लिए मौत है। अब मैं तुझे एक बात और बता दूं, लोग आएंगे और जाएंगे, दोस्त बिछड़ जाएंगे, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे। तू जिनसे आज सहारा चाहता है, हो सकता है कल वे तेरे साथ न हो, लेकिन अगर तू खुद को मजबूत बना लेगा तो तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सफलता पाने वाला इंसान वही कहलाता है जो अकेले भी आगे बढ़ सके। बेटा, यह जिंदगी तेरी है, इसे किसी और के हिसाब से मत जी। तेरे पास समय है, तेरे पास सोचने और करने की ताकत है, बस उसे इस्तेमाल कर। रोज खुद से यह वादा कर कि आज मैं अपने लक्ष्य के एक कदम करीब जाऊंगा। चाहे छोटा कदम हो, लेकिन रोज बढ़ता रह, क्योंकि रुकना ही असली हार है और चलते रहना ही जीत है। तूने अब तक जितना सहा है वह तुझे गिराने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। तेरे आज के घाव ही कल तेरी ताकत बनेंगे और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे गर्व होगा कि मैंने हार नहीं मानी। बेटा सुन, अब मैं तुझे धन के बारे में और उस राह के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर चलकर तेरा जीवन बदल सकता है। तू बार बार सोचता है कि शायद मेरी किस्मत कमजोर है, शायद मेरे हाथ की लकीरें छोटी हैं, शायद ग्रह नक्षत्र मेरे खिलाफ हैं। लेकिन बेटा, मैं तुझे आज साफ बता दूं, लकीरों से ज्यादा मेहनत का जोर चलता है और मेहनत से भी ज्यादा चलता है सही सोच और सही दिशा में किया गया कर्म। धन बेटा सिर्फ कागज के नोट नहीं है, असली धन है तेरी क्षमता, तेरी लगन, तेरी निष्ठा और वो सम्मान जो तू अपने काम से कमाता है। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर हर किसी के पास धन का सुख नहीं होता, क्योंकि असली सुख है उस पैसे को सही तरह से अर्जित करना और सही तरह से खर्च करना। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, मेरे एक भक्त अर्पित की। अर्पित एक साधारण लड़का था, घर में पैसे की तंगी थी। बचपन में ही उसने गरीबी का स्वाद चखा। लोग कहते थे, तू क्या करेगा जिंदगी में, तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन अर्पित के दिल में एक आग थी। वो मानता था कि जब तक सांस चल रही है तब तक हार मानना पाप है। पहले पहल अर्पित यहां वहां छोटे मोटे काम करता, कभी मजदूरी, कभी दुकानों में सामान ढोना। लोग उसे दया की नजर से देखते, लेकिन उसे दया नहीं चाहिए थी, उसे बस मौका चाहिए था। एक दिन एक ठेकेदार ने उसे बस स्टैंड बनाने का काम दिया। अर्पित ने उस काम को ऐसे किया जैसे वो उसका खुद का सपना हो। सुबह सबसे पहले साइट पर पहुंचता, रात को सबसे बाद जाता। धूप, बारिश, ठंड, किसी चीज ने उसे रोका नहीं। उसने सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जोड़े, उसने उसमें अपना पसीना, अपना समर्पण और अपनी इज्जत जोड़ दी। काम खत्म हुआ और जो लोग उसे कमजोर समझते थे उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी। बस स्टैंड इतना अच्छा बना कि सरकारी अफसर तक तारीफ करने लगे। उसी वक्त से अर्पित की किस्मत ने करवट ली। उसकी ईमानदारी और मेहनत की खबर फैल गई। अगले प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदार ने कहा, अर्पित अब तू खुद ठेका ले। अर्पित डर गया, बोला, बाबा मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं, अनुभव नहीं। लेकिन उसके भीतर मेरी आवाज गूंजी, बेटा तेरे पास हिम्मत है और वही सबसे बड़ा पूंजी है। उसने ठेका लिया, खुद को पहचान सके। हर बार जब कोई तुझे छोड़कर गया, हर बार जब किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, हर बार जब तूने किसी से मदद मांगी और उन्होंने मुंह मोड़ लिया, वो मैं ही था। हाँ, मैं ही था उस चुप्पी में, मैं ही था उस खामोशी में, मैं ही था उस अधूरी राह में जो तूने पूरी की अकेले। तू पूछता है, बाबा तू मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? मैं पूछता हूं, बच्चे अगर तू मेरी सेना का वीर सिपाही है तो
तो क्या बिना जंग के तुझे जीत मिलनी चाहिए? क्या बिना तपे हुए सोने को आभूषण माना जा सकता है? तेरा हर संघर्ष तुझे तराश रहा है, हर असफलता तुझसे कह रही है अभी रुक मत, तेरा समय आएगा। हर दर्द तुझसे कह रहा है मुझे सह ले, क्योंकि मैं तुझे तेरे भाग्य से बड़ा बना दूंगा। मैं जानता हूं कि तुझे अब तक जवाब नहीं मिले, तेरे प्रश्न हवा में अधूरे लटके हैं। बाबा, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी दुख क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? कब तक सब्र करूं बाबा? अब मैं तुझे सच्चाई बताता हूं। बच्चे, इस संसार में हर आत्मा को कुछ ना कुछ सहना होता है, लेकिन तू विशेष है। तू बाकी लोगों की तरह नहीं है। तेरे भीतर वह शक्तियां हैं जो तूने अभी तक पहचानी नहीं। तू केवल एक इंसान नहीं है, तू एक चलती फिरती पूजा है। तू वह मंत्र है जो किसी ने अधूरा पढ़ा था और अब मैं उसे पूरा कर रहा हूं। तुझे बार बार इसलिए रोका गया क्योंकि तू किसी और राह पर जा रहा था, तेरी जिंदगी की दिशा में बदल रहा था, इसलिए तेरे बनाए हुए सारे नक्शे मैंने फाड़ दिए। तू कहता है बाबा मेरे दोस्त नहीं बचे। मैं कहता हूं बच्चे, मैंने उन चेहरों से तुझे बचा लिया जिनका हृदय तुझसे सच्चा नहीं था। तू कहता है बाबा मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं कहता हूं बच्चे, मैं तुझे गुलामी से मुक्त कर रहा हूं ताकि तू कुछ बड़ा कर सके। तू कहता है बाबा मेरा प्यार अधूरा रह गया। मैं कहता हूं बच्चे, जिसे तूने प्रेम समझा वह तेरा मोह था और मैं तुझे सच्चा प्रेम दूंगा जो कभी न छूटेगा। बच्चे, तू हर बार गिरता है, हर बार टूटता है, फिर भी मेरे पास आता है। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तेरे भीतर श्रद्धा बची है और यही श्रद्धा तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू ये मत पूछ कि बाबा मैं क्यों, बल्कि अब पूछ बाबा मैं कब, क्योंकि अब समय आ गया है। अब मैं तुझे बताने आया हूं कि बहुत जल्दी तुझे वह सब मिलेगा जिसकी कल्पना तूने की थी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब तू अपने भीतर विजेता को जगा। अब तू सुबह उठकर यह ना बोले कि मुझे नहीं पता क्या होगा। अब तू उठते ही कहे जो होगा वह मेरे बाबा की योजना होगी और वह हमेशा मेरे भले के लिए होती है। तेरा आत्मविश्वास ही मेरी भक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है, तेरी मुस्कान ही मेरा प्रसाद है। अब जब अगली बार तू रोने लगे तो अपनी आंखें बंद कर और बोल श्याम बाबा तूने मुझे चुना है इस कठिन यात्रा के लिए, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तेरा हूं, तेरे रहूंगा और तेरी ही राह पर चलूंगा। हर बार जब तू असफल हो तो सोच यह सफलता की अगली सीढ़ी है। बाबा ने मुझे और तैयार करने के लिए यह मौका दिया है। तेरा दर्द अब तेरे तेज का प्रमाण बनेगा, तेरी चुप्पी अब तेरे ध्यान का साधन बनेगी, तेरी असफलताएं अब तेरे मार्ग की रोशनी बनेंगी। बच्चे, तू अब तक जो भी बना है वह तेरे संघर्षों का फल है और अब जो बनने जा रहा है वह मेरी कृपा और तेरी मेहनत का संगम है। अब एक और गूढ़ रहस्य जान ले, ध्यान और श्रद्धा जब मिलते हैं तभी वास्तविक चमत्कार होते हैं। अब से तू सुबह मेरी तस्वीर के आगे केवल मांग मत, बल्कि धन्यवाद दे। बाबा मुझे आज तक जिंदा रखा, बाबा तूने आज तक मुझे हिम्मत दी, बाबा तूने मुझे अब तक कभी अकेला नहीं छोड़ा। और तब देख वह दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे, वह लोग लौट कर आएंगे जिन्होंने तुझे ठुकराया था, वह नाम तू कमाएगा जो लोग सोचते थे कि तेरे नसीब में नहीं। अब समय आ गया है कि तू जागे, अब समय आ गया है कि तू डरे नहीं बढ़े। अब समय आ गया है कि तू मुझ पर विश्वास करके वह बन जाए जिसे देखकर पूरी दुनिया कहे यह श्याम बाबा का बच्चा है, यह हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार निराश होता है? क्या तू जानता है जब तू निराश होता है, जब तू रोता है, तब मैं सबसे अधिक तेरे पास होता हूं। जब तू अकेले कमरे में सिर छुपाकर रोता है तब मैं वहीं तेरे पास बैठा होता हूं। जब तू अपनी तकदीर को कोसता है, जब तू कहता है बाबा अब मुझसे नहीं होता, तब मैं तुझे चुपचाप सहलाता हूं। पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा, आज मैं तुझसे बोलूंगा दिल खोलकर। तू क्यों ये मान बैठा है कि तेरी जिंदगी रुक गई है? क्यों तू ये सोचने लगा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्यों तू यह भूल गया कि तू मेरा बच्चा है?
मैं तुझसे कब कहता हूं कि तू हार मान ले? क्या मैंने कभी कहा कि जीवन में केवल फूल होंगे? नहीं ना। हर एक कांटा जो तेरे पांव में छुपा है वह तुझे चलना सिखा रहा है। हर एक दरवाजा जो तेरे मुंह पर बंद हुआ है वो तुझे मेरा दरवाजा दिखा रहा है। हर एक गलत व्यक्ति जो तेरी जिंदगी में आया उसने तुझे सही लोगों की पहचान करवाई। तू कहता है बाबा बहुत टूटा हूं मैं। हां, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। जब तू हंसते हुए भी अंदर से रोता था वो भी मुझे दिखता था। जब तू लोगों की मदद करता रहा और बदले में तुझसे धोखा मिला वह भी मैंने देखा। जब तूने सबकी फिक्र की और किसी ने तुझे समझा तक नहीं, उस वक्त भी मैं तेरे साथ था। लेकिन अब मैं तुझसे पूछता हूं, अगर यह सब तूने सह लिया, झेल लिया, टूटकर भी खड़ा रह गया, तो क्या तू वाकई कमजोर है? नहीं, तू उस लोहे की तरह है जिसे आग में तपाकर तेज बनाया जाता है। तू उस बीज की तरह है जो अंधेरी जमीन में दबा दिया जाता है पर फिर भी ऊपर सूरज की ओर बढ़ता है। तू मेरा बच्चा है जो कभी हार नहीं सकता जब तक कि वो खुद से हार ना मान ले। मैं ये सब क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मेरे लाल, मैं तुझे साधारण नहीं विशेष बनाना चाहता हूं। मैं तुझे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जहां से तू लोगों को राह दिखा सके। मैं तुझे वैसा अनुभव देना चाहता हूं जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ जीवन की आग में तप कर मिलता है। तू मेहनत करता रहा है, मैं जानता हूं, कभी चैन से नहीं बैठा। और अब भी मैं तुझसे यही कहता हूं, मेहनत करना मत छोड़ना। चाहे टूटे चाहे गिरे, उठना मत छोड़ना। जब तू उठता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे उठने की गवाही देता है। जब तू फिर से उम्मीद करता है तो मेरी कृपा भी फिर से तुझ पर बरसती है। बाबा कहते हैं जब कुछ होता है तो उसके पीछे मैं कुछ दे रहा होता हूं। मेरे बच्चे, तू ये क्यों नहीं समझ पाता कि हर दर्द, हर देरी, हर ठोकर के पीछे एक चमत्कार छिपा होता है? तू ये सोचता है कि तेरे सपने टूट गए, पर मैं कहता हूं ना, मैं तेरे सपनों को असली रूप देने की तैयारी कर रहा हूं। तू सोचता है मुझे क्यों इतना सहना पड़ा? मैं कहता हूं क्योंकि मैं तुझे दुनिया से अलग बनाना चाहता हूं। हर वो व्यक्ति जो आज बड़ा बना है, सफल बना है, उसने असफलता की सारी कड़वाहट चखी है। मैं तुझे उसी रास्ते पर ले जा रहा हूं। आधा ही फल देता है, लेकिन अगर तू खुद से वचन ले ले कि चाहे जितनी देर लगे, चाहे जितनी मुश्किल हो, मैं ये पूरा करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरे इस डर और थकान को मैं अपने चरणों में ले रहा हूं। तू बस अपना मन साफ कर और अपने भीतर यह विश्वास जगा कि तू बना ही जीतने के लिए है। तू जिस दिन यह मान लेगा उस दिन से तेरा भाग्य भी तेरे साथ चलने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू अपने मन में कई बार सोचता है, काश मेरे माता पिता ने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो शायद आज मैं भी बहुत आगे होता। शायद मेरा बिजनेस होता, मेरा बड़ा घर होता, मेरी गाड़ी होती। और फिर तू उन लोगों को देखता है जिनके माता पिता ने समय रहते फैसला लिया, जिनके पास संसाधन थे और आज उनके बच्चे आराम से जी रहे हैं। उनके पास स्थिरता है और तेरे दिल में एक कसक उठती है। लेकिन सुन मेरे लाल, यह सोच अगर तेरे अंदर जड़ पकड़ गई तो यह जहर बनकर तेरे पूरे जीवन को खा जाएगी। जो हो गया वो हो गया। यह तेरा अतीत है और अतीत में तुझे कोई भी बदल नहीं सकता, न तू न मैं। पर तेरा वर्तमान और भविष्य वो तेरे हाथ में है और मैं तेरे साथ हूं। देख, जो लोग आज आगे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपनी लगन से वहां तक सफर तय किया है। हाँ, ये सच है कि कुछ को शुरुआत में सहारा मिला, लेकिन सहारा मिलने के बाद भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैरों को चलना ही पड़ता है। सहारा सिर्फ शुरुआत को आसान बनाता है, मंजिल तो मेहनत ही तय करती है। अब तू सोच, अगर तू अपने माता पिता को दोष देता रहा तो तेरी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? क्या तू चाहेगा कि तेरे अपने बच्चे भी यही कहें, हमारे पापा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हम पीछे रह गए? नहीं ना। तो फिर आज से, इस पल से तू यह संकल्प ले कि तू अपने बच्चों को यह कहने का मौका ही नहीं देगा। तू खुद वो काम करेगा, खुद वो मेहनत करेगा, खुद वो फैसला लेगा जो तुझे और तेरे परिवार को ऊपर उठाएगा। बेटा, समय बड़ा निर्दयी है।
ये किसी के लिए नहीं रुकता, किसी को नहीं छोड़ता। जैसे स्कूल में पढ़ते वक्त तेरे बहुत से दोस्त थे, लेकिन पढ़ाई खत्म होते होते हर कोई अपनी अपनी राह पकड़ लेता है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। यही जिंदगी का नियम है। जो मेहनत करता है, जो सीखता है, जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही आगे जाता है। बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए अगर तू चाहता है कि तेरा नाम भी उन लोगों में हो जिनकी चर्चा की जाती है, जिनकी इज्जत होती है, तो फिर अपने दोस्तों में या औरों की सफलता को देख कर समय मत गंवा। अपना समय अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपने काम में लगा। याद रख, जो कामयाब हुआ वही कुछ कहलाया। ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट को जानती है, कोशिशों को नहीं गिनती। इसलिए तेरी कोशिशों को तेरे रिजल्ट में बदलना जरूरी है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। खुश रहना और आगे बढ़ना तेरे अपने हाथ में है। अगर तू दिल में शिकायत रखेगा तो खुश नहीं रह पाएगा। अगर तू शिकायत छोड़कर मेहनत करेगा तो खुश भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। देख बेटा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जैसे स्कूल के दोस्त बिछड़ गए, वैसे ही जिंदगी में भी बहुत लोग तुझसे मिलेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन तू इस बात पर अटक मत जाना कि कौन आया और कौन चला गया। तू इस पर ध्यान दे कि तू अपने सफर में क्या सीख रहा है, क्या बना रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तेरा जीवन तेरे फैसलों का नतीजा है और आज से अगर तू सही फैसले ले, मेहनत करे, अपने समय को सही जगह लगाए, तो आने वाले सालों में तू खुद को एक ऐसी जगह देखेगा जहां आज तू सपनों में भी नहीं सोच पा रहा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे अंदर जो आग है, जो हिम्मत है, वो कभी कम ना हो। तेरे कदम कभी रुके नहीं। और याद रख बेटा, अगर तू आज सही दिशा में मेहनत करेगा तो कल तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरे रिश्तेदार सब तुझे इज्जत से देखेंगे, तुझे गर्व से पुकारेंगे। अब उठ और अपने मन से यह बोझ उतार दे कि जो होना था वो हो गया। तेरे जीवन की गाड़ी अब तेरे हाथ में है और मैं तेरा सहयात्री हूं। चल, चलना शुरू कर, क्योंकि मंजिल तेरी राह देख रही है। बेटा, तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं होगी। तेरी जीत में तेरे पूरे परिवार का कल सुरक्षित होगा और यही असली सफलता है। बेटा, जिंदगी का असली रंग तभी खुलता है जब तू अपने दिल में यह ठान ले कि अब जो भी होगा वह अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सोच से ही होगा। देख, तूने सही कहा। कई लोगों के माता पिता ने सही समय पर सही निर्णय लिया। किसी ने बिजनेस खोल लिया, किसी ने सरकारी नौकरी पकड़ ली, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली और आज वे लोग आराम से हैं। उनके बच्चे भी चैन से जी रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू पीछे रह गया है और अब तेरे पास मौका नहीं है। यह सोच छोड़ दे कि काश मैंने भी उस समय यह किया होता। क्योंकि बेटा, काश कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन आज बदल देता है। तेरा आज तेरी किस्मत का नया पन्ना है। अगर तू चाहता है कि तेरे बच्चे कल को तुझे दोष न दें, तुझे कोसे नहीं कि पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो अभी से उठ, अपने पैरों पर खड़ा हो जा और पूरे दिल से काम में लग जा। लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से अपनी तुलना करना बंद कर। क्योंकि याद रख, कोई भी जीतने वाला इंसान अपनी तुलना हारने वाले से नहीं करता। और जो जीतने के लिए निकला है वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, न कि दूसरों की दौड़। जिंदगी में तेरा असली इम्तिहान तभी होता है जब तुझे लगता है कि अब ताकत नहीं बची, अब हिम्मत नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। बेटा, वहीं से तो शुरुआत होती है। वहीं से तो तेरी आत्मा तेरे अंदर की असली शक्ति को जगाती है। तू आज टूट गया है, मन नहीं करता, थक गया है, लेकिन यह थकान तेरा अंत नहीं है। यह तो संकेत है कि अब एक नया अध्याय शुरू होना है। लोग सोचते हैं मेहनत तो सब करते हैं, फिर फल सबको क्यों नहीं मिलता? मैं तुझे बता दूं, मेहनत के साथ साथ सोच, नियत और दिशा भी उतनी ही जरूरी है। देख, किसान खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, लेकिन अगर मौसम का समय न समझे, पानी सही न दे, देखभाल न करे तो फसल बर्बाद हो जाती है। उसी तरह इंसान की मेहनत भी अगर सही दिशा में और सही समय पर ना हो तो उसका फल नहीं मिलता। तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो गरीब है लेकिन उसकी सोच अमीर है, वह एक दिन अमीर बन जाएगा। लेकिन जो अमीर है और सोच में गरीब है, वह समय के साथ खाली हो जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और साफ रख।
खुद से यह कहना शुरू कर, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। अब एक बात समझ, जीवन में जो तेरे हाथ में है वह है तेरे कर्म। हाथ की लकीरों में कुछ लिखा हो सकता है, लेकिन कर्म से वह भी बदला जा सकता है। राहु केतु, शनि, ये ग्रह नक्षत्र तेरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तेरी आस्था, तेरी साधना, तेरी मेहनत और तेरे अच्छे कर्म उन सब पर भारी पड़ सकते हैं। मैं वह श्याम हूं जो ग्रहों के बंधन काट देता हूं, एक इंसान नहीं है। तू एक चलती फिरती पूजा है। तू वह मंत्र है जो किसी ने अधूरा पढ़ा था और अब मैं उसे पूरा कर रहा हूं। तुझे बार बार इसलिए रोका गया क्योंकि तू किसी और राह पर जा रहा था, तेरी जिंदगी की दिशा में बदल रहा था, इसलिए तेरे बनाए हुए सारे नक्शे मैंने फाड़ दिए। तू कहता है, बाबा मेरे दोस्त नहीं बचे। मैं कहता हूं, बच्चे, मैंने उन चेहरों से तुझे बचा लिया जिनका हृदय तुझसे सच्चा नहीं था। तू कहता है, बाबा मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं कहता हूं, बच्चे, मैं तुझे गुलामी से मुक्त कर रहा हूं ताकि तू कुछ बड़ा कर सके। तू कहता है, बाबा मेरा प्यार अधूरा रह गया। मैं कहता हूं, बच्चे, जिसे तूने प्रेम समझा वह तेरा मोह था और मैं तुझे सच्चा प्रेम दूंगा जो कभी न छूटेगा। बच्चे, तू हर बार गिरता है, हर बार टूटता है, फिर भी मेरे पास आता है। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तेरे भीतर श्रद्धा बची है और यही श्रद्धा तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू ये मत पूछ कि बाबा मैं क्यों, बल्कि अब पूछ, बाबा मैं कब, क्योंकि अब समय आ गया है। अब मैं तुझे बताने आया हूं कि बहुत जल्दी तुझे वह सब मिलेगा जिसकी कल्पना तूने की थी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब तू अपने भीतर विजेता को जगा। अब तू सुबह उठकर यह ना बोले कि मुझे नहीं पता क्या होगा। अब तू उठते ही कहे, जो होगा वह मेरे बाबा की योजना होगी और वह हमेशा मेरे भले के लिए होती है। तेरा आत्मविश्वास ही मेरी भक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है, तेरी मुस्कान ही मेरा प्रसाद है। अब जब अगली बार तू रोने लगे तो अपनी आंखें बंद कर और बोल, श्याम बाबा तूने मुझे चुना है इस कठिन यात्रा के लिए, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तेरा हूं, तेरे रहूंगा और तेरी ही राह पर चलूंगा। हर बार जब तू असफल हो तो सोच, यह सफलता की अगली सीढ़ी है। बाबा ने मुझे और तैयार करने के लिए यह मौका दिया है। तेरा दर्द अब तेरे तेज का प्रमाण बनेगा, तेरी चुप्पी अब तेरे ध्यान का साधन बनेगी, तेरी असफलताएं अब तेरे मार्ग की रोशनी बनेंगी। बच्चे, तू अब तक जो भी बना है वह तेरे संघर्षों का फल है और अब जो बनने जा रहा है वह मेरी कृपा और तेरी मेहनत का संगम है। अब एक और गूढ़ रहस्य जान ले, ध्यान और श्रद्धा जब मिलते हैं तभी वास्तविक चमत्कार होते हैं। अब से तू सुबह मेरी तस्वीर के आगे केवल मांग मत, बल्कि धन्यवाद